हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे अब कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ताकि अब आपको सेकंड बेबी कर लेना चाहिए। दीदी तुम मोटी हो गई है, क्या बात है। कमेंट में डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे कमेंट लोग पढ़ते हैं तो यार ऐसी बातें कैसे सोच लेते हैं कोई मतलब। तो ये हो गई है मेरी लंच की प्लेट रेडी। घर में तो कई बार ऐसा होता है भूख नहीं लगी होती तब भी हम खा लेते हैं सब, क्योंकि अब अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज वो दिन आ गया है जब मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ। शिमला से लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम शिमला रुके थे दीदी के पास। तो अभी ईशू दीदी का जो बेटा है मेरा भांजा, वो और मैं साथ में और भी लोग होंगे, हम जा रहे हैं चंडीगढ़ सुबह सुबह। मेरे को आज क्लास के लिए पहुँचना है 11 बजे वहाँ पे, और देखते हैं कैसे कैसे जाता है आज का सफ़र। और शिमला में ना बहुत ज़्यादा ठंड है, थैंक गॉड गर्म कपड़े लगाए तो इसीलिए राहत लग रही है थोड़ी। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, ऐसी कटकटी लग रही थी सुबह। तो इशू भी रेडी हो चुका है, बस निकलना है हमने अभी। चलो ओके बाय बाय दीदी, जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय। हाँ, सुबह सुबह शिमला की सड़कें बिल्कुल सुनसान और दिन भर ऐसी गाड़ियाँ चहल पहल पूछो ही मत। तो अभी 6 बजे है ना, कोई नहीं दिख रहा दूर दूर तक। मॉर्निंग एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे। तो कल मैं ना चंडीगढ़ पहुंच गई थी, मतलब आधे तक मैं ईशू के साथ आई, उसके आगे मैं बस में आई और फिर क्लास लगा के सीधा रूम आई और सो गई, क्योंकि मेरे इतने दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने शूट भी कुछ नहीं किया। तो आज है नेक्स्ट डे, तो आज सुबह सुबह ही मैं शूट करने लग गई हूँ। और सुबह आज मैं उठ गई थी जल्दी, 5:30 बजे मैं उठ गई थी। मैंने नीति वमन किया, मैंने प्राणायाम किया, थोड़ा सा ध्यान लगाया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और अभी मैं यहाँ पे ना एक सोसाइटी के बाहर ही पार्क है, वहाँ जाने का सोच रही हूँ। वैसे हम रात को भी गए थे वहाँ मार्केट में सामान लेने, वहीं पे मार्केट भी है। तो पार्क में काफ़ी लोग आए होते हैं। मुझे डर लगता है कुत्तों से, कहीं कुत्ते ना मिले मुझे बाहर, इस डर से मैं जाती नहीं हूँ। पर अभी मैं सोच रही हूँ मेरे को जाना है, क्योंकि मेरे को अपना ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत टाइम हो गया है मैं अपने आप को इग्नोर कर रही हूँ। ना कोई एक्सरसाइज रूटीन हो रही है, ना कोई अदर एक्टिविटीज़ हो रही है। तो अभी मेरे को ज़रूरत है कि अपने मैं अच्छे से ध्यान रखूँ। क्यों, वो चलो आगे आगे वीडियो में बता ही देती हूँ। अभी चलो पार्क चलते हैं, देखते हैं पार्क का माहौल कैसा है। चलो, मैं अपने साथ ले जा रही हूँ ये ट्राइपॉड और अपनी स्किपिंग रोप। अब देखते हैं मैं स्किपिंग कर पाती हूँ कि नहीं, देखते हैं, पहले चलते हैं क्या होता है वहाँ। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ पार्क के पास, बहुत ही कम लोग हैं, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे है पार्क, और देखो बहुत ही बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं पार्क में। तो और वहाँ कोई आसन भी कर रहे हैं। चलो देखते हैं क्या हो रहा है उधर। यहाँ पे पार्क का माहौल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यार। सब कोई वॉक कर रहा है, कोई मेडिटेट कर रहा है, कोई आसन कर रहा है। तो यहाँ फ़ायदा है आके, और मैं यहाँ रेगुलरली आया करूँगी। मुझे डर था कि पार्क में कुत्ते ना हो, कुत्ते हैं पर पार्क से बाहर है। तो अब अंदर कोई भी कुत्ता नहीं दिख रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग आए हैं, आसन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कोई वॉक कर रहा है, तो फ़ायदा है यहाँ आके। वैसे भी मेरे को हमेशा से शौक था कि कहीं पार्क में जाऊँ, मैं कुछ एक्टिविटी करूँ, एक्सरसाइज करूँ। अब कल से मैं भी योगा मैट लेके आया करूँगी, यहाँ पे आसन किया करूँगी, एक्सरसाइज किया करूँगी। और डॉगी है यहाँ पे, पार्क से बाहर है सारे। वो भाई उठ ही गया, ये इधर ही आ रहा है। तो ये है पार्क, रोबोटिक पार्क है। यहाँ पे रोबोट्स भी है, ये देखो, सब अपने अपने काम में बिजी है लोग। अब मैं भी भागना स्टार्ट कर देती हूँ और फटाफट से कैलोरीज बर्न करते हैं। तो काफ़ी देर वॉक कर लिया है, आज रनिंग नहीं की, वॉक ही की। अब स्किपिंग कर लेती हूँ और उसके बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। जो खड़े खड़े योगा मैट में लाई नहीं, तो कल से फिर योगा मैट वाली एक्सरसाइज भी करेंगे। तो जितनी एक्सरसाइज करनी थी वो सारी कर ली है। अब थोड़ी देर झूला भी झूल ही लेते हैं यार। हमारे बचपन में हमको ऐसे झूले कभी नहीं मिले झूलने को। अब है तो बचपन के शौक हम अभी भी पूरे कर सकते हैं, इसलिए जहाँ देखते हैं झूले में बैठो और झूला झूलो।
जिसने नहीं झूला है बचपन में, अपने शौक सारे पूरे करने चाहिए। चले। झूला झूलना भी हो गया, अब चलते ही है यार, और अपने लिए कुछ हेल्दी सा ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं, क्योंकि अब अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पसीना देखो कैसा हो गया है, मेहनत का पसीना, अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ रूम के लिए वापस पार्क से। काफ़ी अच्छा लगा यार, इतने दिनों के बाद एक्सरसाइज किया, वॉक किया, स्किपिंग की, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी लग गए हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करने। प्रिया तो रेडी भी हो गई है, इसका ऑफिस जल्दी होता है, मैं थोड़ा लेट जाती हूँ, तो ये रेडी हो गई है, मैं उसके बाद रेडी हो जाऊँगी। और ब्रेकफास्ट में हमने बनाया है ओट्स, क्योंकि हमने कल से डिसाइड किया कि हम नहीं कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे अब। आज नजर लगा ले तू। नहीं, ये सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, तो ऐसा है कि हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे हम। नहीं क्यों, अब मैं हूं ना तेरे साथ, मोटिवेट करेंगे मैं दूसरे को। मोटी जरूर करेंगे। मेरे को तो पता नहीं। तो अभी हम लोग कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। Cheers. तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ क्लास को जाने के लिए, और यार कितना अजीब लगता है ना, इस उम्र में बोल रही हूँ मैं जा रही हूँ, मैं तैयार हो रही हूँ क्लास को जाने के लिए, पर यही सच है, मैं क्लास जाने के लिए रेडी हो रही हूँ, और बस मुझे अभी 15 मिनट में निकलना है। और मुझे ना आप लोगों से एक बहुत ही ज़रूरी बात भी करनी थी, और वो बात क्या है वो भी थोड़ा थोड़ा चलो बता देती हूँ। अभी टाइम नहीं है वो बात क्लियर करने का, वो मैं आपको शाम तक बताऊँगी। अभी पहले क्लास लगा के आऊँगी ना, तब बताऊँगी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ना पिछले वीडियो में कमेंट किया है कि मैं मोटी हो गई हूँ, मैं मोटी हो गई हूँ। इवन जब मैं यहाँ से घर गई तो घर में भी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, इवन मधु ने भी ये बात बोली कि दीदी तुम मोटी हो गई है, क्या बात है। तो क्या बात है, क्यों मोटी हो गई, वो चीज़ें मैं आपको शाम को क्लियर कर देती हूँ, बल्कि मैं वो कमेंट ना डिलीट कर देती हूँ, ऐसे कमेंट। और कुछ लोगों ने तो एजम्पशन भी लगा दिया कि क्या आपकी कोई गुड न्यूज़ है, ब्ला ब्ला, ऐसी ऐसी बातें, तो वो कमेंट मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे कमेंट लोग पढ़ते हैं तो उनको भी एक स्ट्राइक हो जाती है बात, हाँ ऐसा है। तो ऐसा है कि नहीं है वो तो चलो शाम को बताती हूँ, आके सारी बातें क्लियर करेंगे आज। और अभी मैं तैयार हो जाती हूँ, अभी चलते हैं क्लास लगा के जब आएंगे तो सारी बातें आपको क्लियर करेंगे। अभी रेडी हो जाती हूँ, ओके। और अभी ना यहाँ पे लाइट चली गई है, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना अचानक से ही। मैं कोशिश करती हूँ एसी तो अवॉइड ही करूँगी। क्लास में, पूरी क्लास में ना एसी चला होता है तो सिर इधर से घूम जाता है, तो रूम पे आके मैं एसी बिल्कुल भी नहीं चलाती हूँ। अभी मेरे को एक तैयारी करनी है क्लास में जाने से पहले, वो आपको दिखाती हूँ, और वो भी बताती हूँ इस हफ्ते हम क्या बना रहे हैं क्लास में, वो चीज़ें भी दिखाती हूँ। तो ये एक डब्बा है, क्लास में ले जाना पड़ता है ये हमको, और इसी के अंदर वो चीज़ें जो हम बना रहे हैं। तो ये है बिस्किट और कुकीज़, आजकल हम क्लास में बना रहे हैं बिस्किट और कुकीज़। तो ये है काजू वाली कुकीज़, और ये बनाई थी हमने चोको चिप वाली कुकीज़। तो ये देखो कितनी टेस्टी लग रही है ना ये, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो इस डब्बे को मैंने अपने साथ ले जाना है, इन कुकीज़ को इसमें डाल देती हूँ, ये घर में ही रख, इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं इसमें। लाइट भी आ गई है। और ये हमने बनाए थे जीरा वाले बिस्किट, ये बहुत टेस्टी थे, ये मैंने खाया था ना तो बहुत टेस्टी था ये। तो ये डब्बा कर दिया है खाली, अब इसमें ले जाती हूँ 2 एप्पल अपने लिए क्लास में खाने के लिए, तो एप्पल खाऊंगी। अब मुझे लंच बॉक्स भी लेना ही पड़ेगा ताकि मैं लंच ले जाऊँ, आजकल मैं फ्रूट ही ले जाती हूँ, तो अभी फ़िलहाल इसी से काम चलाते हैं। तो फाइनली मैं निकल गई हूँ रूम से क्लास लगाने के लिए, बाइक भी आ ही गई है। मैं थोड़ा 20 सेकेंड लेट हूँ शायद, ताकि देखते हैं, भाग के जाते हैं। और ऐसा क्यों लगा मुझे मेरी चप्पल टूट गई। नहीं जी, मैं लेट नहीं हुई हूँ, बिल्कुल सही टाइम पे पहुँची हूँ। अभी बाइक नहीं आई है, अब आई शायद। तो अभी अकेडमी पहुँच गई हूँ मैं अभी, अब चलते हैं क्लास में और बैठ जाते हैं। तो अभी क्लास हो गई है ओवर, और हम लोग आ गए हैं क्लास से बाहर। और क्लास में तो ऐसा फील होता है ना कि बच्चों वाला फील यार, बार बार हम टाइम देखते रहते हैं कि कब छुट्टी होगी, कब छुट्टी होगी, या फिर कब लंच ब्रेक होगा। तो बस नॉस्टैल्जिक फील होता है जब हम ऐसे क्लास में होते हैं। बाकी आप बताओ मैम, आपको कैसा लगता है? सेम, मुझे भी ऐसा ही फील होता है। मैं तो टाइम ही देखती रहती हूँ कब लंच ब्रेक होगा, कब छुट्टी होगी। और ये बार बार चेयर पे बैठने चली जाती है। हाँ, मैं थक जाती हूँ, बहुत खड़ा रहना पड़ता है गाइस ये रिद्धिमा, और ये भी हिमाचल से ही है। इसको देखते रहना व्लॉग में, जब मैं क्लास में व्लॉग बनाऊंगी तो ये दिखती रहेगी। हाँ, आगे तुम्हारी बाइक यार आने वाली है, बस कह रहा है 1 मिनट में आ रहा हूँ। और आज हम दोनों आए हैं सूट पहन के, और ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ है अचानक से।
ऐसा नहीं कि हमने सोचा हमने कल था कि हम सूट पहन के आए, मैं तो पहन के आई, ये पहन के नहीं आई, पर और आज हमने सोचा अपने तो और आज हमको इंसिडेंटली मतलब सूट पहन के आए, बहन चाह रहा। तो अभी जस्ट रूम पहुँच गई हूँ और जैसे ही उतरी ना और बादल बहुत तेज़ गरज रहे हैं, किस्मत वाली हूँ टाइमली पहुँच गई हूँ। तो फटाफट से दरवाज़ा खोलते हैं और चलते हैं, आज बहुत सारा काम करने को है। चलो जी। तो अभी रूम में पहुंच गई हूँ और अभी सबसे पहले मैं ना अपने लिए खाना तैयार करती हूँ। उसके बाद आज मुझे कपड़े धोने हैं और उसके बाद शाम को थोड़ा सा वॉक करना है, मतलब बहुत सारे काम है। बस यही सब काम मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, साथ ही साथ आपके साथ चीज़ें भी शेयर करूँगी जो मेरे को आपके साथ क्लियर करनी है, चीज़ें बातें मतलब। तो ठीक है, तो अभी सबसे पहले ना चेंज कर देते हैं। हाँ जी, तो मैंने भी चेंज कर लिया है और अभी ना बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। मैं लंच लेने जाती हूँ अपने साथ, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। फटाफट से खाना तैयार करते हैं। आधा खाना तो बना हुआ है, बस चपातियाँ लगानी है मेरे को। अभी दाल मैं सुबह बना के ही गई थी, तो फटाफट चलो किचन में और खाना बनाते हैं, फिर खाना खाते हैं और आपसे बात करते हैं। लेट्स गो। यहाँ किचन में हमारे पास स्पेस ना बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए बर्तन धो के ऐसे ही रखे हैं। अभी पहले इनको सेट करती हूँ सबसे पहले, उसके बाद ही खाना बनेगा। भाई बहुत जब भूख लगी होती है ना तब तो खाना खाने का मजा ही कुछ और है। घर में तो कई बार ऐसा होता है भूख नहीं लगी होती तब भी हम खा लेते हैं सबके साथ, पर अब तो ना जैसे ही आती सबसे पहले मैं ना खाने का ही इंतजाम करती हूँ अपना। अब देखती हूँ शायद कुछ दिनों से मैं भी लंच ले जाऊँ। और आज हमने बनाई 3 टाइप के कुकीज, और कौन सी कुकीज बनाई वो भी दिखाती हूँ। पहले खाना खाती हूँ यार, तो मिलती हूँ आपको 2 मिनट में। तो ये हो गई है मेरी लंच की प्लेट रेडी, काले चने और चपाती, और खाना खाने भी बैठी हूँ जमीन पे। कुछ वीडियो में मेरे को किसी ने बोला था बेड पे खाना खाने नहीं बैठते, तो बिल्कुल जी हम उसके बाद कभी भी बेड पे खाना खाने नहीं बैठे, हम नीचे ही बैठते हैं खाना खाने। तो अभी खाना खा के फ्री हो गई हूँ और मैंने बर्तन भी धो लिए हैं। अब मेरे पास है कपड़ों का ढेर धोने को, पर मौसम भी ख़राब लग रहा है, धोऊंगी तो डालूंगी कहाँ समझ नहीं आ रहा है। पर मेरे को आज धोने ही धोने हैं। कल वीरवार है, फिर कल वीरवार को कपड़े धोना ठीक नहीं रहता है, ऐसा बोलते हैं, पर मैं धो लेती हूँ जब मेरे को ज़रूरत होती है। पर अभी मैं धो ही लेती हूँ अब कपड़े, ऐसा करते हैं। पर मेरे को नींद भी आ रही है, इसलिए नींद को भगाने के लिए कपड़े ही धोने पड़ेंगे मुझे। पहले सोख कर लेती हूँ, उसके बाद में सोचेंगे। तो ये सारा है मेरे कपड़ों का ढेर, इतने सारे कपड़े धोने को है मुझे भाई, बहुत सारे कपड़े, बहुत ही सारे कपड़े। तो अभी मैंने कपड़े सोख कर लिए हैं और थोड़ी देर में अब धोने जाऊंगी। अभी मैं आपसे थोड़ी बहुत बातें क्लियर करना चाहती हूँ, और वैसे तो मैं टेरेस पे जाना चाहती थी बातें करने को, पर थोड़ी थोड़ी ना बारिश हो रही है, बिल्कुल पतली पतली सी, तो मैं सोचा यहीं बालकनी में आ गई हूँ, यहीं बोलती हूँ। तो मैंने आपसे ये बात शेयर करनी थी कि लास्ट की कुछ वीडियो में मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप जो है मोटे हो गए हो, आप क्या कोई गुड न्यूज़ है, और मतलब इसी के रिगार्डिंग कोई मुझे सजेस्ट करा था कि अब आपको सेकंड बेबी कर लेना चाहिए, ऐसा ऐसा। तो जैसे यहाँ से मैं घर गई, घर में भी मुझे कुछ लोगों ने बोला, इवन मधु ने भी बोला दीदी क्या बात है, तू मोटी हो रही है, कोई है कुछ बात। मुझे भी शर्म भी आ रही है बोलने में, यार ऐसी बातें कैसे सोच लेता है कोई, मतलब कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे खारिज करना चाहती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या फिर कोई ऐसी चीज़ है इन फ्यूचर अभी हम सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वेट पुट ऑन क्यों हुआ है इसका कारण भी मैं बताती हूँ आपको। मतलब मेरा हो गया है कम से कम 2 महीना ऐसा कि मैं कोई रूटीन फॉलो नहीं कर रही हूँ, एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, और खाने को जो मिल रहा है खा रही हूँ। अब चंडीगढ़ में आके वैसा हुआ कि फर्स्ट वीक मतलब जितने भी हमने ब्रेड्स वगैरह बनाए सारे खाए, मैदा ही मैदा, खाए सोए ऐसा ही रहा। कोई वॉक नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, बारिश भी होती रही तो जाते ही नहीं थे कहीं भी, इसलिए वेट भी पुट ऑन होता रहा। ज़्यादा फर्क पड़ा पिछले महीने जब ताऊ जी एक्सपायर हुए थे ना, जब हम उनके घर गए, तो वहाँ से रूटीन ख़त्म हुई। उसके बाद रूटीन में आना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया मेरे लिए कि पूछो ही मत। फर्स्ट मौसम ख़राब होता था, वॉक करने नहीं जा सकते थे। सेकंड घर में लोगों का आना जाना इतना रहा कि अपने आप को ही टाइम नहीं दे पाए। गेस्ट आते रहे, अच्छा खाना बनता रहा, खाते रहे, सारा मलाई वाला मक्खन वाला ऐसे, तो उस वजह से वेट पुट ऑन हो गया है। अब बहुत टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि मधु की शादी के लिए वेट घटाने लग गई हूँ मैं,
और उस टाइम मधु की शादी का फिक्स भी नहीं था। अब तो आ गया है कि कब होनी है शादी भी, और टाइम भी बहुत कम है, तो इसलिए मेरे को अब मतलब फटाफट से फिट होना है। तो रूटीन अपना मैंने सेट कर लिया है। यहाँ पे ही रह के मैं अब शुरू करूँगी। अब घर में जाके तैयारी करने का टाइम मुझे लगेगा नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा यहीं से शुरू करना पड़ेगा, एक्सरसाइज एंड ऑल। तो मैं कर रही हूँ, रूटीन ला रही हूँ, धीरे धीरे देखते हैं कितनी देर में आती है, सेट होती है और कब तक वेट अपना श्रेड होता है। तो वही चीज़ें अब करेंगे फॉलो। साथ ही साथ अपनी डाइट का भी ध्यान रखूँगी। जो भी खाऊँगी आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहूँगी, क्या क्या खा रही हूँ, और वीकली मतलब बताती रहूँगी कितना फ़र्क पड़ा है। अभी इतना फ़र्क है कि मेरे को मेरे कपड़े भी टाइट हो गए हैं, इतना ज़्यादा वेट मेरा पुट ऑन हो चुका है। तो लोग भी फिर जाहिर सी बात है कि समझेंगे ही गलत। ऐसा होता है, मोटापा आ जाता है यार, ऐसा होता है ना, तो मतलब इतनी जल्दी वेट पुट ऑन हो जाता है कि पूछो ही मत। मैं कुछ भी खाऊँ, मैं पानी भी पीऊँ ना, मेरे को पानी की भी शायद ऐसा लगता है कि डाइट लग जाती है। तो ऐसे जैसे आप पे है अभी लाइफ में। चलो कोई बात नहीं, हिम्मत रखते हैं, काम करते हैं, और काम से नहीं डरेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मस्त वॉक करेंगे, डाइट का ध्यान रखेंगे, और जल्द ही पतले होके दिखाएंगे आपको। ओके, फिलहाल थोड़ी देर रेस्ट करते हो, जितनी देर में कपड़े सोख होते हैं, उसके बाद कपड़े धोएंगे, बाकी का काम जो भी होएगा वो करेंगे, और डिनर के लिए कुछ स्पेशल सैलड तैयार करते हैं, वही चीज़। चलो, कपड़े धो लिए हैं और सुखाने को भी डाल दिए हैं, और अभी मैं आ गई हूँ टेरेस पे खुद भी वॉक करने, और प्रिया का वेट कर रही हूँ, साथ में वो आएगी तभी मैं रूम में चले जाऊँगी, तब तक मेरा वॉक भी हो जाएगा थोड़ा बहुत। और आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग बताना कमेंट सेक्शन में। आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। इस व्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे ख़त्म। और हाँ, फुल वीक का जो है ना बिस्किट वगैरह जो हमने बनाया, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी सारा कि क्या क्या बनाया हमने। तो फिर पूरा एक डिटेल हो जाएगा ना वीक का कि ये बनाया है जी हमने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो फैमिली फ्रेंड में इसको शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।